हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि लोगों का आशंका था कि मार्केट सोमवार को गिरेगा, क्योंकि दोस्तों इजराइल और ईरान का जो एस्केलेशन था उसमें अब अमेरिका भी शामिल हो गया। अमेरिका ने भी बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया ईरान पे। तो दोस्तों इससे अब पैनिक मचता जा रहा है। दोस्तों अब क्या वर्ल्ड वार शुरू हो सकती है? दोस्तों बहुत सारे एनालिसिस्ट इसका भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे क्या हो सकता है, इस पूरे हफ्ते आपको क्या करना है, वो कौन सी गलती नहीं करनी है, सबके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ईरान पे अटैक कर दिया, ये बिल्कुल सरप्राइज अटैक हुआ था, क्योंकि अभी अटैक से पहले ही पाकिस्तान के आसिम मुनीर अमेरिका में ही जा कर के डोनाल्ड ट्रंप को यानी शांति का नोबेल पुरस्कार देने की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्होंने हमको इंडिया से बचा लिया और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया। हालांकि वो खुद ही ये बात बोल रहे थे, भारत ने इसको सिरे से खारिज भी किया। अब देखिए, अब वो आसिम मुनीर पाकिस्तान पहुंचा भी नहीं, वो टर्की वर्की होते हुए आ रहा था, उसके पहले उसको धमाका मिल गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जो कि अभी जो बाइडन और बाकी बराक ओबामा ये सब लोग नहीं किए थे। यानी अब देखिए, एक बात तो तय है, अमेरिका जो है वो नाटो का पार्ट है। अब नाटो के पार्ट का क्या नियम होता, अगर किसी भी एक भी देश पे किसी अदर कंट्री ने हमला किया तो सभी देश पे हमला माना जाएगा। अब ईरान पर अटैक कर दिया है अमेरिका ने, तो ईरान तो कभी न कभी तो बदला लेगा ही। अब बदला किस रूप में लेगा, उसके स्पाइसी क्या करेंगे, जासूस कहाँ तक जाएंगे कि डायरेक्ट अटैक होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ गई भाई, जैसे देखिए, एक बार जब हिंदुस्तान पे भी विपत्ति आई थी, अमेरिका अटैक करने आया था इंडिया पे, तो रूस ने बचा लिया था। उसी प्रकार दोस्तों ईरान जो है भारत का मित्र है, तो रूस का भी मित्र है। ईरान के बहुत सारे ड्रोन ईरान दे रहा है, जो कि रूस इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। अब रूस की तरफ से तो खुला समर्थन आ गया कि वो लोग ईरान को डायरेक्ट ही वार हेड पकड़ा देंगे, न्यूक्लियर वार हेड पकड़ा देंगे। जो बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो बात की बात है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रूस देगा कि नहीं देगा, और वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहा है रूस तो बना ही रहा है, लेकिन डायरेक्ट ही वार हेड देने की बात की है। अब देखिए दोस्तों, इस समय अमेरिका का खेमा अलग है और रूस का खेमा अलग है। अब यहाँ तक कि ईरान को 4 देश वार हेड देने के लिए तैयार हो गए हैं। चीन भी चुपके से ईरान को वार हेड दे सकता है, नॉर्थ कोरिया दे सकता है, और बेलारूस, हालांकि बेलारूस यानी न्यूक्लियर यानी परमाणु देश संपन्न देश ने, लेकिन उसके पास भी रूस ने दे दिया है। बेलारूस भी अपने पास न्यूक्लियर का वार हेड रखता है, इसलिए बहुत सारे सैंक्शन बेलारूस पे भी लगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये अगर 4 देश शामिल हो जाते हैं तो ये क्या वर्ल्ड वार की तरफ नहीं जा रहा दोस्तों? अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो पूरा ही मार्केट खराब हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि पूरी एशिया में भारत का मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, यानी भारत के मार्केट में कोई बुराई नहीं है, भारत के मार्केट में क्राइसिस नहीं हो रहा। भारत के जो भी काम धंधे हैं सब कुछ अच्छे से चल रहे हैं। भारत जिस भी स्पीड से ग्रो कर रहा है वो करता रहेगा, लेकिन ये ग्लोबल क्राइसिस आ रही है जिसका प्रभाव पड़ रहा है। वैसे भी आप देखते हैं, अगर मार्केट ज़्यादा गिरती है तो उसके बाद तुरंत मार्केट उठना भी शुरू कर देता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अब अमेरिका अगर ईरान पे हमला कर रहा, हालांकि अमेरिका ने इतना महंगा हमला किया, अमेरिका फाइटर जेट उड़े, पूरा महासागर वार क्रॉस करके आए डायरेक्ट, यानी एयर यानी अमेरिका से उड़े इधर, उसके बाद में तो इतना महंगा उसको पड़ा है। अब ऊपर से जो इजराइल ईरान पे बॉम्बिंग कर रहा है उन लोगों ने, अब ईरान जो भी अपना न्यूक्लियर वाला काम कर रहा है ना, वो पहाड़ों के नीचे एकदम 90 मीटर से भी ज़्यादा की गहराई में उन लोगों ने बंकर बना के उसमें कम करा। अब अमेरिका ने जो बम गिराया है ना, वो भी काम नहीं किया, ये बात अमेरिका को भी पता है ना। अब इजराइल को बहुत ही महंगा पड़ रहा है ये ईरान पर बॉम्बिंग करना, वार वहाँ से फ्लाइट उड़ते हैं फिर आते हैं बॉम्बिंग करते हैं, ये सब करते हैं। अब इजराइल को पैसा देगा तो कौन देगा? अमेरिका ही देगा। तो दोस्तों ये वार हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाए। अगर ईरान बदले की कार्रवाई अमेरिका करता तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा।
अगर अटैक कर देता है तो भाई सारे नाटो कंट्री यानी यूरोपीय सारे देश जो हैं वो उसके खिलाफ हो जाएंगे, ईरान के खिलाफ। तो दोस्तों ये सब कुछ चलता रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका गोल है भाई, अगर 10 से 15 साल का गोल है, अब वो अभी आया ही नहीं है, तो मार्केट में कुछ भी हो जाए उससे आपको क्या मतलब है। आपकी एसआईपी लगातार चलती रहेगी, आप एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। और अगर देखिए भाई, ऐसा नहीं कि आपकी जो इमरजेंसी फंड है वो आप इसमें ला के लगा देंगे। म्यूचुअल फंड में वो पैसा लगाया जाता है कि भाई आपके घर का खर्च अलग हो गया, बाकी इमरजेंसी वाला होगा, सब कुछ खर्च काट के जो अतिरिक्त पैसा बचता है, जिसको आप समझते हैं कि अभी हमें इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा म्यूचुअल फंड में डाला जाता है। तो अभी मार्केट अगर गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मार्केट अभी के लिए तो पैसा आपने डाला नहीं है, वो पैसा आपने डाला है 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। वो साल अभी आया भी नहीं है, और अभी परमाणु बम नहीं जाए, जो बम गिर जाए, जो भी घटना अगर होंगी तो सबके लिए होंगी, कौन सी आपके लिए सिंगल होने वाली हैं। तो इस बात से परेशान नहीं होना है कि पैनिक में आकर के आप कोई अगर ऐसा बोलने लगे कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वर्ल्ड वार चालू हो जाएगा, जो होना है हो जाए भाई, वो सबके लिए होगा। और आपने जो गोल बनाया है वो गोल अभी आने में बहुत ज़्यादा समय है। एक बात तो तय है, वार इस समय इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है ना कि कोई देश इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। यूक्रेन थोड़ी लड़ रहा है रूस से, पूरा यूरोप उसको सपोर्ट दे रहे हैं। और रसिया के पास तो नेचुरल रिसोर्सेस का भंडार है, रूस के पास इतना बड़ा देश है, उसके पास क्रूड ऑयल इतना पर्याप्त मात्रा में बेचता रहे, पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों कुल मिला के 100 बात ये बात है। अब लोग कह रहे हैं कि जो वो ईरान ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज चोक कर देगा, यानी बंद कर देगा। देखिए ऐसा नहीं करेगा। अगर ईरान ऐसा कर देता है तो फिर देखिए स्टेट ऑफ हार्मुज से जो भी ट्रेड होता है उसका सबसे ज़्यादा जो एशियन कंट्री है उनको फ़ायदा होता है। स्टेट ऑफ हार्मुज बंद होगा, इससे अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो इजराइल का कोई नुकसान होगा। स्टेट ऑफ हार्मुज से सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को होता है, इंडिया को होता है, जापान, यानी जो इधर वाले देश हैं इनको होता है। तो अगर ऐसा वो करता है तो फिर अमेरिका को तो कोई नुकसान होगा नहीं। बदले में चीन और भारत भी दबाव बनाने लगेंगे ईरान पे कि आप यार ऐसा नहीं कर रहे हो, आपको नुकसान पहुंचाना ही है तो आप अमेरिका को नुकसान पहुंचाओ, इजराइल को नुकसान पहुंचाओ, हम लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हो। क्योंकि इधर का जो भी व्यापार होता है कच्चा तेल क्रूड ऑयल का, वो सब चीन को और भारत को इधर का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। तो दोस्तों ये इस्केलेशन चल रही है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कम समय के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दीजिए या तो इतने समय। देखिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया, अभी फिर बता दे रहा हूँ। अगर 5 साल के लिए या तो और कुछ कम साल के लिए आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो आप चुपचाप फ्लैक्सी कैप में डाल दीजिए। बहुत सारे फ्लैक्सी कैप है, जैसे पॉपुलर फ्लैक्सी कैप, HDFC का फ्लैक्सी कैप, पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप, ये सब पॉपुलर फंड है। फ्लैक्सी कैप में आप डाल दीजिए। इससे भी कम अगर आपको डालना है तो आप डेफ्ट म्यूचुअल फंड में डालिए या तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन मैं जो भी आपको बताता हूँ, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, अपने गोल पूरे करने हैं, तो आपको कम से कम 10 साल के लिए यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अब यही सब घटनाएं होती रहती है ना। अब ये मान लीजिए कोई व्यक्ति शुरू किया है इस टाइप घटना और फिर वो डर के मारा निकाल लेता है। बहुत सारे लोग तो एग्जिट लोड क्यों लगाया गया म्यूचुअल फंड में, अगर एग्जिट लोड ना रहे, कुछ लोग तो एग्जिट लोड के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई मान लीजिए 10 लाख डाला है, अगर 1% भी एग्जिट लोड है तो हमारा 10,000 चला जाएगा। इतना एग्जिट लोन होने के बावजूद भी लोग निकाल लेते हैं। गिरावट उनको छोड़िए, एग्जिट लोड अलग से उनको पे करके जाना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड तो कोई शॉर्ट टर्म के लिए तो है नहीं, है ना। दोस्तों आपने जो भी गोल बनाया हुआ है, आपने कितने साल का गोल बनाया है तो आपको ही पता होगा, लेकिन जो भी लंबा गोल आपका है तो मैंने बताया वो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरत का पैसा था, आपने म्यूचुअल फंड में डाला नहीं है। हाई तो मच गया गिरने वाला निकालो, नहीं भैया, वो हमने डाला 15 से 20 साल के लिए। वो ज़माना तब आएगा तब देखेंगे। अगर मान लीजिए पूरी दुनिया पर परमाणु बम गिर जा रहा है तो ना तो इंसान रहेगा ना तो पैसा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी आपने जिस लिए डाला है वो चीज़ जब होगा तब देखा जाएगा। तो पूरी कोशिश करिए कि निकालने वाला बिल्कुल गलती मत करिएगा। बहुत सारे बहकावे में लोग आएंगे, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, इससे बढ़िया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं करना।
जब आपका गिरावट हुआ रहेगा ना तो सबसे सस्ती एनएवी आपके ही पास होगी, और जब मार्केट रिकवर करेगा तो एनएवी सबसे ज़्यादा आपके पास है, तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपको ही मिलेगा। तो इसलिए अगर आप लमसम नहीं कर पाते तब भी कोई दिक्कत नहीं, एसआईपी आपकी अगर चल रही तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप एसआईपी अगर बढ़ा सकते बढ़ाइए। और थोड़ा बहुत अतिरिक्त भाई कहीं से कोई रुपया आ रहा है तो अगर मार्केट गिरा उसमें डाल दीजिए, नहीं तो मार्केट चलता रहे। मार्केट को पहले आप टाइम दीजिए। बहुत बार ऐसा हुआ कि मार्केट 2-2 साल निगेटिव में रहा लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो यही सब बातें हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए